अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के बारे में। अगर आपको लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म? रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म एक ऐसे तरीके को कहते हैं जो लिटरेरी एनालिसिस में रीडर्स के तजुर्बे और टेक्स्ट के साथ उसके इंटेंशन पर फोकस करता है। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट या ऑथर के इंटेंशंस पर नहीं बल्कि रीडर्स की अपनी पर्सनल और इमोशनल रिस्पॉन्स पर तवज्जो देते हैं। मतलब किसी भी किताब या पोइम का मतलब फिक्स नहीं होता, बल्कि रीडर के रिएक्शन से वो इवॉल्व होता है। इंग्लिश लिटरेचर में रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म काफ़ी अहम हो गया है, क्योंकि इससे हम ये समझ सकते हैं कि लिटरेचर किस तरह से हर शख्स के लिए अलग तरीके से समझा जा सकता है। हर रीडर अपनी एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और बैकग्राउंड के हिसाब से अलग तरीके से टेक्स्ट को समझता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म काफ़ी पुरानी सोच से आई है। इसके पीछे एक थ्योरी थी जिसे फेमिनोलॉजी कहा जाता है, जिसमें यह समझा गया है कि हर शख्स का अपना परसेप्शन होता है जो उसकी समझ को शेप करता है। ये आइडियाज़ उस वक्त के फिलोसफर्स से इवॉल्व हुआ। इस क्रिटिसिज्म को पॉपुलर बनाने में स्टैनले फिश और वुल्फगैंग आइसर काफ़ी मददगार थे। स्टैनले फिश ने ये दिखाया कि हर रीडर का एक अपना ग्रुप होता है जिसमें वो अपने इंटरप्रिटेशंस शेयर करते हैं। इसी तरह वुल्फगैंग आइसर का कॉन्सेप्ट था इम्प्लाइड रीडर्स, जिसमें यह समझा जाता है कि हर टेक्स्ट अपने रीडर्स को इस तरीके से एंगेज करता है। फंडामेंटल्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म दूसरे लिटरेरी थ्योरी से इसलिए अलग है क्योंकि ये फोकस करता है कि रीडर्स पर, ना कि ऑथर्स के इंटेंशंस या टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर। इसमें टेक्स्ट का मतलब रीडर के इंटेंशंस के थ्रू निकलता है, जो हर शख्स के लिए अलग हो सकता है। इस थ्योरी में रीडर को पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव माना जाता है। मतलब रीडर टेक्स्ट के साथ अपने इमोशंस, एक्सपीरियंस और सोच समझ के थ्रू मीनिंग बनाता है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ये मानता है कि हर इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है। हर रीडर अपने बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग तरीके से किसी भी टेक्स्ट को समझता है। थ्योरेटिकल फाउंडेशन। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में कई लिटरेरी थ्योरीज का मिक्स होता है जो सब्जेक्टिव और रीडर के एक्सपीरियंस पर फोकस करती हैं। ये थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी इंस्पायर्ड हैं, जो टेक्स्ट और रीडर के इंटेंशंस, इंटरेक्शन को समझते हैं। रिसेप्शन थ्योरी कहते हैं कि टेक्स्ट का मतलब उसके ऑडियंस के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ये थ्योरी ये कहती है कि हर टेक्स्ट का मतलब फिक्स नहीं होता, बल्कि जब तक रीडर उसे अपने तरीके से नहीं समझता उसका मतलब नहीं बनता। नॉर्मन हॉलैंड ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि रीडर और टेक्स्ट के बीच एक ट्रांजिशन होती है। इसमें रीडर की साइकोलॉजी और इमोशनल स्टेट भी मैटर करती है और वो टेक्स्ट को अपने हिसाब से समझता है। की प्रिंसिपल्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिटरेचर सिर्फ समझने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ है। इसमें रीडर्स का अपना एक्सपीरियंस और इमोशनल रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंट होता है। टेक्स्ट को एक फिक्स चीज़ नहीं बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस समझा जाता है जिसमें रीडर और टेक्स्ट के बीच कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है। इस प्रोसेस में रीडर अपने आइडियाज़ और इमोशंस के थ्रू टेक्स्ट को समझता है। रीडर का इमोशनल रिस्पॉन्स और इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट दोनों ही ज़रूरी होते हैं। जब रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उनका रिएक्शन टेक्स्ट के थीम्स और आइडियाज़ के साथ इंटरेक्शन करता है। टेक्निक्स यूज्ड इन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स में सबसे ज़रूरी टेक्निक ये है कि हम देखें कि किस तरह से पर्सनल एक्सपीरियंसेस इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि रीडर का इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट किस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है। एक और टेक्निक ये है कि हम ये देखें कि अलग अलग रीडर्स एक ही टेक्स्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ये बताता है कि एक ही टेक्स्ट से कितने डिफरेंट मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इन प्रैक्टिस। शेक्सपियर्स की प्लेस ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के थ्रू एनालिसिस करते वक्त हम देखेंगे कि हर रीडर का इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स कैसे अलग होता है। जैसे हैमलेट को पढ़ते वक्त हर रीडर का इंटरप्रिटेशन उनकी पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स पे डिपेंड करेगा।
आजकल के लिटरेचर को भी रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के जरिए समझा जा सकता है, जैसे टॉनी मॉरिसन की बिलीव्ड या जॉर्ज ऑरवेल की 1984 का एनालिसिस किया जा सकता है, जो रीडर के पॉलिटिकल व्यूज और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इन्फ्लुएंस करेंगे। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिसिज्म ये है कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि हर रीडर अपनी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करता है। इसलिए क्या कई लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस थ्योरी में टेक्स्ट का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि पूरा फोकस रीडर पर होता है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म को लेकर ये भी कंट्रोवर्सी है कि हर शख्स अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकता है, जो ट्रेडिशनल लिटरेरी कैनन को चैलेंज करता है। द रोल ऑफ रीडर रिस्पॉन्स इन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी स्टडीज़। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म काफ़ी इम्पैक्ट डालता है टीचिंग और करिकुलम डेवलपमेंट पर। ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए टेक्स्ट को समझें। आजकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अप्रोच हमारी सोसाइटी में नए पर्सपेक्टिव लाती है और रीडर्स के कल्चरल और पर्सनल बैकग्राउंड्स को समझने की कोशिश करती है। कंक्लूजन। आखिर में रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म एक इम्पोर्टेंट और इवॉल्विंग फील्ड है, जो लिटरेचर को नए तरीके से समझने में मदद करती है। ये थ्योरी ये बताती है कि लिटरेचर का मतलब टेक्स्ट और रीडर्स के इंटरेक्शन से निकलता है। आने वाले टाइम में रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो सकता है, क्योंकि ये हर रीडर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो का एनालिसिस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।